हुआ कि 650 वाले को भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी बहुत से बच्चों ने सुसाइड कर लिया है अटैम्प्ट। जैसे 9 बच्चों ने तो कर लिया है अभी तक, और पता नहीं कितनों ने करा है कितनों ने नहीं करा है। तो बस होप है कि 4 तारीख को NTA ने नीट का रिज़ल्ट घोषित किया था और 4 तारीख को ऐसा टाइम चुना जब पूरा देश है ना आम चुनाव में व्यस्त था और राहुल जी को कितनी सीटें मिलेगी, मोदी जी वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इसके बीच में उन्होंने एकदम से बीच में है ना, ताकि खबर छुप जाए, दब जाए, लोग बाग इस पर अपना विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाएँ। इसको देखते हुए उन लोगों ने क्या किया साहब कि NTA ने क्या किया, जो संस्था इसको एग्ज़ाम करा रही है नीट का, उन्होंने रिज़ल्ट घोषित कर दिया। इस रिज़ल्ट में भारी मात्रा में धांधली है। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, पेपर थोड़ा सा ठीक था। पूरा हिंदुस्तान के जितने भी शिक्षकगण हैं, जितने भी लोग बाग हैं, जितने भी इसके जो एक्सपर्ट्स हैं, उन सब लोगों को ये मतलब उन्होंने जो आज तक की उनके जो भविष्यवाणी थी कि जो कट ऑफ है वो करीब 620 ±5 जाता है और आज तक वो सही भी जा रहा है। आज ऐसा एकदम क्या हुआ कि एकदम जो इसका कट ऑफ है वो 650 पे जा रहा है। जिस बच्चे का 650 मार्क्स आ रहे हैं वो बच्चा स्कोर कर रहा है, जो 650 स्कोर करता है उसको रैंक लगभग 28,000 से 30,000 के आसपास उसकी रैंक जा रही है। उसको मेडिकल कॉलेज किसी भी हालत में नहीं मिलना है। जो भी विद्यार्थी 650 के आसपास मार्क्स लेके आ रहा है उसको हम मेधावी विद्यार्थी, इंटेलिजेंट विद्यार्थी के रूप में कंसिडर करते हैं और ये हमारे लिए एक सम्मान की बात होती है, गर्व की बात होती है कि बच्चे इतने मार्क्स ला पा रहे हैं। इतने मार्क्स लाने के बावजूद भी आज उस बच्चे के सामने ये दुविधा खड़ी हुई है कि भैया मुझे मेडिकल कॉलेज अब नहीं मिलने जा रहा है, तो वह क्या करेगा। इसके पीछे कारण क्या है साहब कि NTA ने बिना किसी अपने ब्रोशर में कोई घोषित किए हुए उन्होंने क्या किया साहब, ग्रेस सिस्टम का उन्होंने कहा साहब हमने ग्रेस दिया, इसकी वजह से ऐसा हुआ। अब ग्रेस का नीट में तो कोई प्रावधान ही नहीं था आज तक। अब हुआ क्या, ये भी अलग अलग हुआ। जैसे मान लो हम लोग किसी एग्ज़ाम के अंदर किसी बच्चे को, जो उन्होंने बताया, NTA वालों ने जो बताया कि किसी एग्ज़ाम के अंदर बच्चे को एग्ज़ाम देने के अंदर कुछ टाइम लगा, किसी वजह से एग्ज़ाम के अंदर डिले हुआ। अब जो एग्ज़ाम के अंदर डिले हुआ मान लो 20 मिनट का, तो उन्होंने क्या किया साहब 20 × 4 80 नंबर का ग्रेस बच्चे को दे दिया। अब जो 620 पर जो बच्चा आ रहा था वो 700 पे पहुँच गया। ठीक है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने साहब ये एग्ज़ाम क्लैट के लिए कहा था। क्लैट एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर एक सेंटर पर लाइट नहीं होने की वजह से, बाकी सब चीज़ों की अव्यवस्था होने की वजह से वो 2018 में था कि भाई ठीक है बच्चे का कोई दोष नहीं है, लाइट नहीं थी तो हम लोग इनको ग्रेस मार्क्स देंगे। ठीक है, अब सवाई माधोपुर में भी ऐसा ही हुआ राजस्थान में। तो वहाँ के DM साहब ने क्या किया साहब कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम लेट हुआ, क्योंकि पेपर जो था हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश का पेपर बढ़ गया और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम का पेपर चला गया। तो इस गफलत में क्या हुआ कि कुछ 10 से 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लग गया। तो जब बच्चों ने शोर मचाया, बच्चों ने इसके लिए हल्ला मचाया, तो उन बच्चों को सिर्फ टाइम के बदले टाइम दे दिया। आज क्या किया आप लोग? आज किस तरह आज हमने साहब आज हमने इसलिए ये सब आयोजन किया है क्योंकि बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं है। बच्चों की कौन सुनेगा। 650 नंबर लाने वाला बच्चा, 640 नंबर लाने वाला बच्चा जो कल तक 4 तारीख से पहले आश्रम नहीं थे कि मुझे मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है और मैं राजकीय महाविद्यालय में पढ़ूंगा, इसके लिए उसने करीब अपनी ज़िंदगी के 2-2 साल 3-3 साल पूरी तरह से अपनी स्टडी में लगाया है। ना कोई किसी गेम में गया, ना कभी शादी ब्याह में गया, उसने पूरी डेडिकेशन के साथ इस काम को किया। तो मेरी आवाज़, मेरी संस्था की आवाज़ सरकार तक पहुँचे, NTA तक पहुँचे कि आपकी इस हरकत के कारण कितने बच्चों का भविष्य अंधकार में है। आखिर एक विद्यार्थी क्या करेगा। आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? आज हमने एक कार्यक्रम ये रखा था साहब कि हमने NTA को जो 4 तारीख को उन्होंने एग्ज़ाम घोषित किया था और उसने बच्चों के हितों के अगेंस्ट में ये काम किया, तो हमने आज उसके लिए एक TA की बैठक 4 तारीख को, जो हमारे हिंदू समाज में ऐसा होता है साहब, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 3 दिन बाद में उसके TA की बैठक रखकर उसको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तो हमने भी आज इसको अपनी तरफ से मरावा घोषित किया है और उसके लिए हमने TA की बैठक का आयोजन किया, जिसमें हम लोग ये मांग कर रहे हैं सब कि जो एग्ज़ाम है हुआ है उसके अंदर रिज़ल्ट को फिर से डिसाइड किया जाए, रिज़ल्ट फिर से बनाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहाँ बड़े मात्रा में धांधली हुई है उसका पटाक्षेप होना चाहिए। मैं बताता हूँ सब, इससे कम से कम प्रभावित विद्यार्थी 60,000 से अधिक होंगे। आपका नाम? राजेश शर्मा। हमारे अभी राजेश सर ने बोला कि जो नीट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब स्कैम हुआ है, स्कैंडल हुआ है, तो मतलब इस बात से तो हम सब सहमत है ही हैं। जैसे कोई बच्चा सेंटर पे क्वेश्चन पेपर लेट पहुंचा है जहाँ पर, तो उनको ग्रेस मार्क्स मिले, तो इसका मतलब तो जो बच्चा 130 के बाद लेट पहुंच रहा है, रो रहा है गेट पे खड़ा होकर कि मुझे अंदर जाने दो, उसको भी तो ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए ना इस बेसिस के ऊपर। उन्हीं को क्यों मिल रहे जहाँ पर पेपर लेट पहुँचे,
उन लोग के पास भी तो ग्रेस मार्क्स जानी चाहिए। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना, जो 150 या 200 नंबर जिसके आ रहे हैं वो डिजर्विंग बच्चा होना चाहिए डॉक्टर बनने के लायक, MBBS में उसका सिलेक्शन होना चाहिए, ना कि उन बच्चों को जिनको 200 300 100 नंबर ग्रेस मिल रहे हैं। तो बस रीनीट की डिमांड है हम लोग की, तो कि रीनीट वापस होना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं जब ये हुआ कि 650 वाले को भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी बहुत से बच्चों ने सुसाइड कर लिया है अटैम्प्ट। जैसे 9 बच्चों ने तो कर लिया है अभी तक, और पता नहीं कितनों ने करा है कितनों ने नहीं करा है। तो बस होप है कि रीनीट वापस किसको श्रद्धांजलि दी आप लोगों ने? NTA को, क्योंकि एक तरह से ये डेड है अब हमारे लिए। हम लोग को नाम? कोई, मेरा नाम यशस्वी टाग।